श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, ज्योतिष जिज्ञासु एवं तमाम फेसबुक परिवार, आप सभी को हमारा सादर नमन है। आज का मुख्य विषय है शुक्र के ऊपर। जी हाँ, सही सुना, शुक्र को समझ लिया तो बहुत बातें आसान हो जाएगी समझने में, जन्म कुंडली में। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फेसबुक और यूट्यूब पर, और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को इसका लाभ मिल पाए। चलिए आइए, बिना विलंब किए हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। पहले से एक हम बना करके रख लिए हैं, क्योंकि तुला लग्न का जन्म कुंडली हम बनाए हैं, इस पर हम शुक्र को आपको समझाने का कोशिश करते हैं। शुक्र कहाँ उच्च का होते हैं, कहाँ नीच का होते हैं, कौन सा उनका मूल त्रिकोण राशि है, कौन सा उनका साधारण राशि है, और कहाँ पे वो शुभ फल देते हैं, कौन सा स्थान केंद्र में है, कौन सा स्थान त्रिकोण है और कौन सा त्रिक स्थान है, सभी का चर्चा हम विस्तार से करेंगे। आइए हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हमने एक जन्म कुंडली का निर्माण किया है, जिसमें है जो कि हमने एक अभी सर्कल ले रहे हैं तुला लग्न का। आप देखिए, अब ये तुला राशि है किनका, शुक्र का मूल त्रिकोण राशि है। आप जैसा कि समझ रहे हैं, एक वृष राशि होता है, दो राशि है शुक्र का, तुला और वृष दोनों का स्वामी शुक्र ही है। और ये कन्या में जाके नीच का हो जाते हैं, जैसा कि हम 12वें भाव में 6 नंबर की अंक लिखा है, वहां पे शुक्र नीच का हो जाते हैं, और ठीक उनका सामने शुक्र उच्च का हो जाते हैं। इतना तक आप बात समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं। अब जरा समझना ये है कि शुक्र शुभ कैसे माने जाते हैं और अशुभ कैसे माने जाते हैं। देखिए, किसी भी जन्म कुंडली का जो त्रिक स्थान होता है, जैसा कि आप जानते हैं, 6, 8 और 12, इस जो स्थान है ना, इस स्थान में ग्रह अच्छा फल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि छठा भाव है जो रोग ऋण शत्रु का है, और अष्टम भाव जहाँ ये मृत्यु का भी घर है, अचानक विपत्तियां का है, गहराइयों का है, ससुराल का है, रिसर्च का है। तो ये सब चीजें हम कहाँ से देखते हैं? अष्टम भाव से। अचानक कोई विपत्ति आई, उसमें अष्टम भाव इन्वॉल्व होता है। जरा देखिए, ये द्वादश स्थान हो गया। अब द्वादश स्थान मोक्ष के कारक है, व्यय का स्थान है, ये कोर्ट कचहरी का है, हॉस्पिटल का है, विदेश का है, सुख सैया का है। हाँ, कहाँ पे आप व्यय करेंगे, कौन से सुख आप प्राप्त करेंगे, वो बरवा स्थान बताता है जन्म कुंडली का, द्वादश स्थान। तो इतना तक आप समझ गए। हमने त्रिक भाव की चर्चा कर लिया। अब आइए आते हैं हम कहाँ पे, शुभ स्थानों पे। अब जन्म कुंडली में देखिए, कभी भी शुक्र 1, 4, 7, 10 ये केंद्र का स्थान माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ शुक्र महाराज विराजमान है, वहां पर केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा गया है इसको। क्यों? क्योंकि केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, इसीलिए तो लग्नेश, ये पहला भाव का जो स्वामी होते हैं वो लग्नेश होते हैं, और लग्नेश सर्वदा शुभ फल प्रदान करते हैं। तो जैसा कि आपने समझा, ये 4 स्थान में अगर शुक्र तुला राशि, वृष राशि और मीन राशि में अगर वो विराजमान है, तो आप देखिए ऐसा कि वह एक मालव्य योग बना रहे हैं। तुला राशि, मीन राशि और वृष राशि में कौन से स्थान में? केंद्र का ही चारों स्थान में अगर वो विराजमान है तो निसंदेह मालव्य योग का निर्माण है जन्म कुंडली में। और मालव्य योग अपने आप में एक राजयोग है, ये पंच महापुरुष में से एक योग है। ऐसे व्यक्ति का सौंदर्य और ऐश्वर्य भौतिकतावादी होते हैं, ये विरासतावादी होते हैं, ये समझ रहे हैं ना। तो ये सब शुक्र से। अब शुक्र के डिपार्टमेंट भी देख लीजिए जरा। शुक्र पत्नी का कारक है, शुक्र जो है कि भोग विलास का कारक है शुक्र। और क्या है? और तो और देखिए, सप्तम हाउस में इनका अधिपत्य है, तो काल पुरुष के 7वां अंग और दूसरा अंग है भी है। क्योंकि जब दूसरी भाव को बात हम करें तो वहां से तो आप
समझ रहे हैं कि कुटुंब का स्थिति का विचार होता है, वहाँ से वाणी का विचार होता है, वहाँ से फैमिली का विचार होता है, वहाँ से संचित धन का विचार होता है। ये दूसरा भाव है और कालपुरुष में ये मुख का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने समझा, अब उसी तरह सप्तम भाव भी आप समझ लीजिए। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो निसंदेह जो है कि वैवाहिक सुख का है, और सप्तम भाव में बैठे राशि जो है वो उनकी दिशा बताते हैं कि कहाँ उनकी विवाह होगी। तो खैर छोड़िए, हमने फलादेश पर अभी नहीं चलते हैं। अभी हमने बात कर रहे हैं कि क्या क्या कहाँ से क्या देखना है और कैसे कैसे उस पर लागू करना है। तो आपने हम आपको समझा दिए। अब ये मीन राशि जो हो गया, ये जाके उच्च का होते हैं। ये मीन राशि में ये उच्च का, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बलवान ग्रह उच्च का ग्रह माना जाता है जन्म कुंडली में। जब जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जैसे शुक्र मीन राशि में जाकर के बैठ जाए, तब तो कहना ही क्या, क्योंकि वो उच्च का हो गए, वो बहुत बलवान हो गए। तो आप समझा, जैसा कि आप जानते हैं शुक्र का अधिपत प्रत्येक महीना का जो 5, 15, 24 तारीख को, हाँ, सूर्य का विशेष अधिपत्य होता है इस पर। और रवि पे शुक्रवार के दिन प्रत्येक जो साप्ताहिक दिन जो आता है उसमें शुक्रवार तो का कारक है ही है उनके लिए, और कहना क्या है। और अगर वो भी ना मिले, कहीं विशेष कार्य शुक्र के लिए करना है, फिर शुक्र का होरा किसी भी दिन आप देख सकते हैं। तो ये है शुक्र का पोजीशन बॉस। ऐसे शुक्र अगर बैठते हैं जन्म कुंडली में, ऐसे रहते हैं इस स्थान में, इस राशि में, तो वो शुभ फल प्रदान करते हैं। और अगर जन्म कुंडली में ये अशुभ स्थान में बैठ जाते हैं, बारह स्थान का स्वामी बन जाते हैं, ये बाधक बन जाते हैं, ये 6, 8, 12 में हो जाते हैं, राहु के साथ हो जाते हैं, मंगल से दृष्ट हो जाते हैं युद्ध, तो ये सब स्थिति में ये गड़बड़ हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप देखें कि शुक्र जहां है उसका अगला भाव देखें और पिछला भाव देखें, कहीं ये दोनों भाव में कोई शुभ ग्रह तो नहीं बैठा है। इधर भी शुभ ग्रह हो, इधर भी शुभ ग्रह हो। आप शुभ ग्रह कौन हो? तो देवगुरु बृहस्पति हो, निसंदेह बुध भी हो सकते हैं, और चंद्रमा तो है ही है, जबकि जानते हैं चंद्रमा के पास दोनों स्वभाव है, अब बुध के पास भी उसी तरह का स्वभाव है। जिनके ग्रह में बैठते हैं उनके गुण स्वभाव को वो अपना लेते हैं। तो यहाँ तक कि आपने समझ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली में हम देखते हैं कि यहाँ भी शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, और यहाँ भी अशुभ ग्रह है। तो ये लग्नेश को लिए एक गलत हो जाता है। अब गलत क्या होता है समझिए, ये पाप कर्तरी कहा जाता है कि लग्नेश के आगे भी पाप ग्रह है, पीछे भी पाप ग्रह है। तो ये सब स्थितियां जब बनता है, तो ऐसे स्थिति में क्या करें हम? ऐसे स्थिति में दोस्तों देखिए, हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। पत्नी का ध्यान रखें, पत्नी का सेवा करें, पत्नी को मान सम्मान दे, पत्नी तुल्य जो है उनको भी देख रेख करें, उनको दिल दुखाने का उनका कोशिश न करें, और आपकी बातों से कोई उनको चोट न पहुंचे। आप ऐसा कर सकते हैं, शुक्रवार की व्रत कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इनका बीज मंत्र आता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और उसके बाद देखिएगा, इतना करते करते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगा। और जब ये हो जाता है, क्या बोलता है, जब आपको ऐसा करते हैं तो शुक्र ठीक हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।